हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदुओं ए कॉमा बी तथा बी सी कॉमा डी को मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बराबर ए सी प्लस बी डी बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो गुणा सी की घात दो प्लस डी की घात दो होगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यह सिद्ध करना है कि यह कोण जो है वह इतना बनेगा। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। देखिए कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वह किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ से होता है प्लस साइन ए साइन बी के बराबर होता है। यह सूत्र का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, जिससे काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी सरल हो जाएगा प्रश्न, इस पर प्रश्न को समझना। तो देखिए यहाँ से हमने यह एक्स एक्स बनाई, यह हमारे पास क्या है, वाई अक्ष है, यह हमारे पास में क्या है, वाई अक्ष है। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक बिंदु है और यहाँ हमारे पास दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु है ए कॉमा बी और दूसरा बिंदु है सी कॉमा डी। यह हमारे पास दो बिंदु बना लिए हमने। अब देखिए इसको हम मूल बिंदु से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु से जोड़ दिया और इसको भी हमने मूल बिंदु से जोड़ दिया। अब देखिए यह रेखाखंड बनेगा ए बी और सी डी का। हमें क्या करना है, यह कोण जो है यह थीटा दिया हुआ है, हमें ये थीटा जो कोण है वह कॉस थीटा, उसका कॉस थीटा हमको बताना है। यह क्या दे रखा है, ए सी प्लस बी डी और बटा, यह हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लंब डाला और इसको हमने बोला ये हो गया ए बिंदु, यहाँ ओ हो गया और यहाँ कितना हो गया, ये डी हो गया। इसी प्रकार से इस सी बिंदु से हमने एक लंब डाला एक और, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए लंब डाला और यह लंब हमने इसको नाम दिया ई और इसको हमने बोल दिया बी बिंदु। तो यहाँ से हमने दो त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज बनाए। यह वाला कोण जो है एक्स अक्ष वाला, यह तो हमने बोला थीटा एक, और यह पूरा जो कोण है यह हमने बोला थीटा दो। यह हमने दो कोण बना दिए, यह हमने किया। अब देखिए अब हम ये दोनों कोणों को अलग-अलग हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अलग-अलग हम इन दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं। तो देखिए ये पहला त्रिभुज तो हमारे पास में यह बन रहा है। तो पहला त्रिभुज तो हमने यह बनाया, यह हमारे पास बन गया। यह है ओ ई और बी वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं यह तो हमारे पास सी कॉमा डी है। तो यह जो दूरी है यह तो बन जाएगी हमारे पास डी और यह हमारे पास बन जाएगी सी बन जाएगी। और यह हमारे पास दूरी हम दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे पास बन जाएगी वर्गमूल सी की घात दो प्लस डी की घात दो बन जाएगी। यह हमारे पास बन जाएगी, यह हमारे पास बन जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं देखिए यह लंबवत है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ बी की घात दो जो है वह किसके बराबर हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगी सी की घात दो प्लस डी की घात दो के बराबर हो जाएगी। तो ओ बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल सी की घात दो प्लस डी की घात दो आ जाएगा। ये हमने करके बता दिया। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज जो है, देखिए यह वाला जो कोण है यह हमारे पास कितना है, थीटा यह हमारे पास थीटा दो है। यह कोण पूरा का पूरा कितना है, थीटा दो है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं सबसे पहले। तो हमने साइन थीटा दो ज्ञात किया। साइन थीटा दो क्या बनेगा, यह हमारे पास बन जाएगा। देखिए साइन होता है हमारे पास में, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, देखिए लंब है हमारे पास में डी। तो यहाँ से लंब तो है डी और बटा कर्ण कितना है, सी की घात दो प्लस डी की घात दो। और इसी प्रकार से कॉस थीटा दो जो है वह हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए आधार आधार है सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी बटा वर्गमूल सी की घात दो प्लस डी की घात दो, यह बन जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज हमने लिया। अब दूसरा त्रिभुज हमने लिया तो दूसरे त्रिभुज में क्या है, देखिए यह हमारे पास में है दूसरा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज में यह बिंदु तो ओ ही है। और दूसरा त्रिभुज हमने लिया तो यह है ए डी ओ। तो यहाँ से ए बिंदु है, यह बिंदु है डी। यहाँ से हम बोल सकते हैं लंब हमने डाला है और यहाँ से कितना बन रहा है, यह ए कॉमा बी बिंदु है। तो यहाँ से यह वाली दूरी जो है यह तो हमारे पास बी हो जाएगी, यह वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ओ ए की घात दो, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं तो लंब की घात दो और आधार आधार की घात दो प्लस लंब की घात दो बना दिया हमने। तो यहाँ से ओ ए कितना बन जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो बन जाएगा। यह हमारे पास बन गया। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यह हमारे पास बन गया ए की घात दो प्लस बी की घात दो। अब यह जो कोण है यह थीटा एक है, यह है हमारे पास में। तो थीटा एक हमारे पास, साइन थीटा एक हम देख लेते हैं। तो साइन थीटा एक हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा लंब बटा यहाँ से कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमारे पास ए की घात दो प्लस बी की घात दो है वर्गमूल में।
यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा 2 जो है वह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास आधार बटा यहाँ पे a की घात 2 वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से यह बनेगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉस लिया, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी है, माइनस यहाँ से प्लस कितना है साइन ए, और साइन ए है और साइन बी है, यह हमारे पास है। तो कॉस थीटा दो हमारे पास ए बटा वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 है, गुणा यहाँ से कॉस थीटा 1 जो है हमारे पास कितना है, कॉस थीटा 1, देखिए यह हमारे पास कॉस थीटा 1 बनेगा, ये थीटा 1 है। तो कॉस थीटा 1 हमारे पास कितना है, कॉस थीटा 2 तो हमारे पास सी बटा, देखिए ये सी है, तो सी बटा यहाँ से वर्गमूल सी की घात 2 और प्लस डी की घात 2 है, और यहाँ से गुणा में कॉस थीटा 1 जो है हमारे पास कितना है, ए बटा यहाँ से वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 है, और यहाँ से प्लस, अब देखिए साइन थीटा 1 जो है, देखिए साइन थीटा 2 कितना है, डी बटा यहाँ से डी बटा वर्गमूल, यह कितना हो जाएगा हमारे पास सी की घात 2 डी की घात 2, और गुणा में यहाँ से कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 जो है हमारे पास कितना है, बी बटा वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 है, तो इनको योग किया दोनों का, तो ए सी प्लस यहाँ से बी डी बटा वर्गमूल, यहाँ से दोनों का वर्गमूल हम वेनिश ले सकते हैं, सी की घात 2 डी की घात 2, और गुणा में कितना हो जाएगा, ए की घात 2 बी की घात 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। यह बन गया हमारे पास में, तो यहाँ से ए सी प्लस बी डी आ जाएगा, यही हो गया हमारे पास में कि क्या हो जाएगा, यह कॉस थीटा बराबर यह हो जाएगा हमारे पास में दायां भाग हो जाएगा। तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो यह हो गया हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं दी गई अवधारणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।